Hello viewers, welcome to my channel Learning English Speaking. So we are learning very fast now, sometimes new words, sometimes new short sentences. So सीखने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन practice, practice, practice. Whatever you learn, whatever you read, whatever you listen, please practice it. जानते हो, practice makes the man perfect. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बोल। उस दिन मैंने शायद बताया था कि आप मिरर के सामने खड़े होकर इन वर्ड्स को बोलिएगा। कितने लोगों ने बोला है, ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो नहीं बोला है तो आज से शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं छोटी सी एक आज आपको आई टेल यू छोटी सी घटना बताती हूँ, छोटी सी बात बताती हूँ आपको। व्हाट इज़ दिस कि एक बार मैंने आई माई सेल्फ मेरे अपने ऊपर घटित है, मैंने कार चलाना सीखना शुरू किया। मैंने कहा मुझे कार चलानी आनी चाहिए, कहीं इधर उधर जाना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत आती है। कार चलाना शुरू किया बड़े शौक से। कार सीख रहे हैं, कार सीखी, 8-10 दिन सीखते रहे, ड्राइवर सिखाता रहा। उसके बाद क्या हुआ, नया नया शौक था, चलो आज चलाते हैं। एक दिन चलाई, अरे यार थक गए हैं, आज नहीं जाएंगे। दूसरे दिन 4-4 दिन का गैप आ गया, 5-5 दिन का गैप आ गया। फिर एक दिन चलाई, फिर छोड़ा, अरे छोड़ो, आराम, थकना ही है, रोड पे जाने में इतना टेंशन लेना पड़ता है, अरे छोड़ो। तो इस तरह करते करते मैं आज तक कार नहीं सीख पाई, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की और उस चीज़ का पीछा नहीं किया। तो यू प्लीज टेक इट फॉर गारंटेड until or unless you practice a thing, you do it again and again, तब तक आप उस काम में you can't get success। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब कोशिश ही हम नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे कैसे? तो हमें कोशिश करनी है इंग्लिश स्पीकिंग की, हमें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। हमें इंग्लिश बोलने से डरना नहीं है कि हम गलत बोल रहे हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अपने फ्रेंड जिसके साथ भी बात करें उसे कहिए भी इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे ठीक कर देना, और अगर तुम गलत बोलोगे तो मैं आई ट्राई टू करेक्ट यू, बस कोई बात नहीं। अगर इस बात से भी मत डरिए, अरे वो सुन रहे हैं, वो मुझे क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम है कहना, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। आप बोलिए, अगर गलती है तो भी बोलिए, ठीक बोल रहे हैं तो भी बोलिए। यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग योर स्पीकिंग इंग्लिश। आप बोलना मत छोड़िएगा, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आज हम एक और नई चीज सीखेंगे कि बोलने के भी तो कई तरीके हैं। हम जब किसी को कुछ कहते हैं तो उसको कितने तरीके से हम कह सकते हैं, कैन यू टेल मी? बहुत सारे, देर आर सो मेनी वेज ऑफ टेलिंग ए थिंग टू द अदर पर्सन। कैसे तरीके? एक होता है हमारा इंस्ट्रक्शन देते हैं हम किसी को, और दूसरी भी तरह क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, और तीसरा हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम इन तीनों तरीकों को देखेंगे। वी विल सी हाउ टू कन्वर्स विद सम अदर पर्सन, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गिविंग एडवाइस, आस्किंग क्वेश्चंस। तो आइए आज शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जब हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई तुम्हें ये करना है, यू डू इट और यू डोंट डू इट। जब हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, भाई यू शुड नॉट डू लाइक दिस, यू शुड डू लाइक दिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वो तो आपकी हो गई इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने आपको कह दिया कि डू नॉट स्टैंड हेयर, मीन्स यू आर नॉट टू स्टैंड हेयर, यू हैव टू स्टैंड समवेयर एल्स, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया। आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि बी क्वाइट इन द क्लास बिकॉज द इंस्पेक्टर इज कमिंग, देयर शुड बी नो नॉइस। दिस इज द इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स। इस तरह आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि भाई यू आर गोइंग टू दैट रेस्टोरेंट and without taking the pass you will get no entry, so you don't go there because you are not having a pass with you, entry pass you are not having, don't go there। तो इंस्ट्रक्शन, जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो अदर इज टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद दूसरा है, हमने लिखा है एडवाइस देना होता है सलाह देना। सलाह बड़े प्रेम से दी जाती है किसी को। हमको जब सलाह, वैसे तो कहते हैं किसी को बिना पूछे सलाह देनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बड़े हैं तो छोटे बच्चों को सलाह देनी है, पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सलाह देंगे, या टीचर है तो, या फ्रेंड है तो एक दूसरे को सलाह तो ज़रूर दी जाती है। सलाह देने में हम क्या करते हैं, भाई प्लीज़ यू शुड रीच द रेलवे स्टेशन इन टाइम। आपको स्टेशन पे टाइम से पहुंच जाना चाहिए, गाड़ी के टाइम से पहले पहुंच जाना चाहिए। तो
तो ये आपकी सलाह है। आपने ये नहीं कहा कि यू गो एंड रीच देयर, वो तो इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो आपने सलाह दी कि भाई यू शुड रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर टाइम, ट्रेन के टाइम आने से पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। और इसी तरह आप बहुत सी सलाह दे सकते हैं। आपको कुछ भी किसी को कहना है कि भाई प्लीज़ यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ द बर्ड्स इन द समर, यू शुड कीप सम वाटर इन योर बालकनी फॉर द बर्ड्स बिकॉज समर इज अहेड नाउ, बहुत गर्मी हो रही है। तो उसके बाद तीसरी चीज़ हम क्या सीखेंगे, क्वेश्चंस। तीसरा हमारा तरीका बात करने क्या है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से भी। जब हम किसी से कन्वर्सेशन में, तीसरा ढंग क्या है, क्वेश्चंस पूछने का। क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वाई आर यू लेट टुडे, वाई यू हैव नॉट गॉन देयर, वाई यू हैव नॉट टेकन योर मील्स, वेयर इज योर बुक, वेयर हैव यू केप्ट माई पर्स। इस तरह से, तुमने कहाँ रखा है मेरा पर्स, तुम देर से क्यों आए हो, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है। These are the questions. So in so many ways we can have conversation with the other person. तो आप भी प्लीज़ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड ट्राई करिए। चाहे आप किसी को इंस्ट्रक्शन दीजिए, चाहे आप किसी को एडवाइस दीजिए, चाहे आप क्वेश्चन पूछिए, बट डू स्पीक सम स्मॉल सेंटेंसेज, डू प्रैक्टिस दिस स्मॉल सेंटेंसेज, डू लर्न स्मॉल सेंटेंसेज, then only you will be expert in speaking English. You will be the master of spoken English then. So please follow my advice. Do repeat it. Stand in front of the mirror and learn some sentences. Speak them in front of the mirror. जब आप बोलेंगे, see your expressions also. आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन पूछने का एक्सप्रेशन और होगा। Where are you going? एक्सप्रेशन फर्क है। जब आप किसी को ये कहेंगे यू शुड रीच द रेलवे स्टेशन, तो आपका बड़ा पोलाइट वे होगा एडवाइस देते समय। और जब इंस्ट्रक्शन देंगे आप, तब आप बिल्कुल एक लीडर की तरह, एक मास्टर की तरह आप बोलेंगे, डू इट जस्ट नाउ। तो देखा, तो इसी तरह आप बोलिए अपने एक्सप्रेशंस के साथ। अपने फेस के एक्सप्रेशंस को देखिए, अपने प्रोनाउंसिएशन को देखिए, आप कैसे बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन कभी मत कहिएगा, दैट वर्ड इज नॉट प्रोनाउंसिएशन। लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। तो आप उसको प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे हमेशा से, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। आइए हम अब देखते हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में सेंटेंसेस 3-4 एग्जाम्पल हैं, इनको देख लीजिएगा, याद करिए इन्हीं के साथ के, फिर आप ट्राई करिएगा और सेंटेंसेस बनाने का। मैंने कल भी बताया था कि यहाँ जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं, देन यू अगेन प्रैक्टिस इट एंड ट्राई टू मेक सच सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। गलत होगा, कोई बात नहीं है। आई यूज टू टीच, जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो मैंने देखा कि बच्चे, आई यूज टू एनकरेज द स्टूडेंट्स, I always encouraged my students and asked them, stand up, speak something. If it is wrong, no matter. If it is right, it's right. You are good. But गलत बोलो, ठीक बोलो, बट कुछ बोलो। जब आप कुछ करेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, मम खड़े हो जाएंगे, चुप खड़े हो जाएंगे, तो आप कैसे सीखेंगे। तो इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो मैं आई एडवाइज यू ऑल्सो, प्लीज़ whatever I am telling you, follow it. ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस में, डू नॉट पार्क योर स्कूटर एट द गेट और एंट्रेंस। अपने स्कूटर को गेट के सामने पार्क मत करो, गेट के सामने या एंट्रेंस जहाँ भी कहीं होती है वहाँ पे गेट उसको पार्क कर देंगे तो लोगों का रास्ता रुक जाएगा। तो आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डू नॉट पार्क योर स्कूटर एट द गेट और एंट्रेंस, वहाँ पे अपना स्कूटर पार्क मत करिए। फिर और क्या कह सकते हैं, डू नॉट पुट सीजर्स इन योर बैग। कैंची, सीजर्स कहते हैं हमेशा पेयर ऑफ सीजर्स, क्योंकि उसके 2 हिस्से होते हैं। आप देखते हैं एक नहीं होता है, तो एक होता तो हम सीजर कहते हैं, लेकिन वो पेयर ऑफ सीजर होता है तो उसको सीजर्स। तो कहते हैं डू नॉट पुट सीजर्स इन योर बैग। कैंची अपने बैग में रखेंगे तो कभी बुक निकालने लगेंगे या कॉपी निकालने लगेंगे तो आपका हाथ कट जाएगा। तो ये भी इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट पुट द सीजर्स इन योर बैग, अपने बैग में कैंची मत रखिए। फिर हम क्या कह सकते हैं, डू नॉट ब्रिंग योर स्कूटर और बाइक टू द स्कूल।
डू नॉट ब्रिंग योर स्कूटर और बाइक टू द स्कूल, स्कूल में अपना स्कूटर और बाइक नहीं लाना है, मना है। स्विच ऑफ द फैन व्हेन यू लीव द रूम, जब कमरे से बाहर जाना तो फैन को बंद करके जाना, ये भी इंस्ट्रक्शन है। कमरे से बाहर कई क्या होता है, आजकल के बच्चे हैं या हम भी हैं, कभी भूल जाते हैं, या बच्चे तो अक्सर एक बार फैन चला दिया तो दिन भर चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, उसको बंद करना ही नहीं है, तो दे हैव टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन, उनको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि स्विच ऑफ द फैन व्हेन यू लीव द रूम, जब कमरा छोड़िए, कमरे से बाहर आइए तो फैन को स्विच ऑफ करके आइए, ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस। फिर हम कह सकते हैं उनको डू नॉट मेक नॉइस इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हमेशा लिखा रहता है ना कीप साइलेंट, नो नॉइस, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत से लोग आते हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लाइकिंग की बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो दे गेट डिस्टर्बेंस इफ देयर इज नॉइस। तो वहाँ के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट मेक नॉइस इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में शोर नहीं करना है। तो ये तो थोड़ी सी एग्जांपल्स थी, इसी तरह की आप बहुत सी एग्जांपल्स बनाइएगा, थोड़ा कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, तो इनको आप, और नहीं तो इन्हीं को रिवाइज करके इन्हीं को बोलना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा बोलिए याद करके, तो आपको खुद ही लगेगा कि आपके एक बार हैबिट हो जाएगी मुंह से बोलने की इंग्लिश, तो यू विल लव टू स्पीक इंग्लिश एंड यू विल लर्न वेरी इजीली। सेकेंड चीज मैंने बताई थी कि एडवाइस, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एडवाइस, ऊपर सी है, एस होना चाहिए, VISC, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, एक दूसरा एडवाइस होता है CE वाला, वो उसकी बात बाद में कभी करेंगे। तो हम आज एडवाइस की बात कर रहे हैं, सलाह देने की। अब किसी को सलाह देनी है तो सलाह तो बड़े आराम से दी जाती है ना, भाई ऐसा कर लो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए, और ऐसा मत करना, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, ये होती है सलाह देना किसी। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यू शुड रिस्पेक्ट और ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की या अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या उनका कह सकते हो कि यू शुड ओबे, ओबे मीन्स कहना मानना चाहिए, रिस्पेक्ट मीन्स उनका सम्मान करना चाहिए। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स और यू शुड ओबे योर एल्डर्स, तो दो सेंटेंसेस बन गए इनसे, इसीलिए मैंने हाइफन लगा के दो वर्ड्स दिए। तो आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए या आपको अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो ये सलाह है, मानिए ना मानिए आपकी इच्छा है। फिर हम कह सकते हैं वी शुड टेक केयर ऑफ द सिक, हमें जो बीमार लोग हैं उनकी थोड़ी केयर करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर, टेक केयर मीन्स ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उनका। ऑफ द सिक, सिक मीन्स बीमार, तो वी शुड टेक केयर ऑफ द सिक, अगर कोई बीमार है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, अब रास्ते में गाय है, कोई ये लोग उठाते कोई पत्थर मारता है, कोई डॉग जा रहा है उसको पत्थर, नो, ऑलवेज वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, एनिमल्स के प्रति भी दयालु बनिए, काइंड मीन्स दया का भाव रखिए अपने अंदर, एनिमल तो आप जानते हैं, तो वी शुड बी काइंड मीन्स दयालु बनिए, किसके प्रति, एनिमल्स के प्रति। किसी को एनिमल को चोट लग गई है तो उसको या तो नगर निगम में वो कर दीजिए, कंप्लेंट करिए, या अगर कोई छोटा जानवर है तो उसको आप थोड़ी हल्दी वल्दी लगा सकते, कुछ उसका मतलब यू शुड टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो खुद नहीं कर पाते हैं अपने लिए। फिर हम क्या कहते हैं, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अब ट्रैफिक के रूल्स होते हैं तो बच्चों को हम यही सिखाते हैं, भाई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ज़रूर करना है। रोड पे जब जाओ, रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, येलो सिग्नल है, तो आपको देखना है कि रेड है तो एकदम रुक जाइए, येलो है तो तैयार हो जाइए, और ग्रीन है तब आप सड़क पार करिए। तो यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, ये भी आपकी सलाह है कि उसको फॉलो करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी सेव्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट्स, फ्रॉम द एनी हैफर्ड थिंग विच कैन हैपन टू यू if you don't follow the rules of the road। तो आपको you should follow the traffic rules, आपको ट्रैफिक के रूल भी फॉलो करने चाहिए। फिर हम कहते हैं कि you should reach the railway station before time, ये मैंने अभी बताया भी था, you should reach the रेलवे स्टेशन, कोई जा रहा है आपके घर से, उसको ट्रेन पकड़नी है या उसको बाय एयर जाना है, तो कहीं भी जाना है तो आप कह सकते हैं कि you should reach the एयरपोर्ट और द रेलवे स्टेशन बिफोर टाइम। अगर 3 बजे का टाइम है ट्रेन का तो आप उसके पहले वहाँ पहुँच जाइए, ये नहीं कि आप उस समय का इंतज़ार करें। तो ये सब आपकी सलाह है, कोई माने या
ना माने, ये तो उनकी इच्छा पे है, लेकिन माननी चाहिए, अच्छी सलाह हमेशा माननी चाहिए। और ऑलवेज गिव ए गुड एडवाइस टू एनीवन, अगर किसी को देना चाहते हैं तो अच्छी एडवाइस दीजिए, ये मेरी आपको सलाह है। तो चलिए, तीसरी चीज मैंने कहा था कि क्वेश्चंस, तीसरा तरीका बातचीत करने का क्या है, हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने में वाई आर यू लेट टू स्कूल, अब जैसे स्कूल पहुंचते हैं तो टीचर पूछती है वाई आर यू लेट टू स्कूल, क्यों लेट आए आप स्कूल में, आज क्या बात हो गई। तो आपको क्वेश्चन पूछा तो आप आंसर क्या देंगे, माई बाइक गॉट पंचर्ड, माई कार गॉट, द टायर ऑफ माई कार गॉट पंक्चर्ड, या माई बाइक्स ब्रेक्स गॉट फेल्ड, कुछ भी हो गया, मेरी बाइक की ब्रेक फेल हो गई, मेरी कार का टायर पंचर हो गया, या माई ड्राइवर हैजंट कम, मेरा ड्राइवर नहीं आया, या माई ड्राइवर केम लेट, या देर वॉज ए ट्रैफिक जैम। देखिए आप कितने से सेंटेंस, कितने आंसर हैं इसके लिए। तो यू प्लीज ट्राई टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस एंड स्पीक एंड स्पीक एंड स्पीक एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस दोज सेंटेंसेज if you really want to learn English speaking. And you will see in no time you will be, all the time you will be speaking in English. Everybody will be surprised, oh ये तो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो ये सुनना है ना आपको भी, जरूर सुनिएगा, बहुत लोग कहेंगे जब आप इस तरह से करने लगे। अब एक हमने क्वेश्चन बोला था, उसके हमने 6-7 आंसर बोल दिए, आप भी इतने आंसर बोल सकते हैं। तो अपने आप से क्वेश्चन करिए, यू टॉक टू योर सेल्फ, वाई आर यू लेट टू स्कूल। अपने आप से कई बार पूछिए कि मेरे से अगर कोई पूछेगा वाई आर यू लेट टू स्कूल, तो मैं क्या क्या आंसर दे सकता हूँ। तो आप अपने मन में सोच सकते हो ना कि माई ड्राइवर वॉज नॉट हेयर, माई ड्राइवर वॉज ऑन लीव, माई ड्राइवर केम लेट, माई कार गॉट पंक्चर्ड, there was a jam in the on the traffic jam, I met with the traffic jam on the road, तो on the way इस तरह से so many answers are there। तो आप कितने सेंटेंस सीख गए उसे, 6 से। तो ये भी एक कन्वर्जेशन का तरीका है, क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप अपने आप से भी ये क्वेश्चन करके इनके आंसर्स खुद बोल सकते हैं। तो प्लीज ट्राई इट ऑल्सो। देन दूसरा हम क्या पूछ सकते हैं, हु इज कमिंग टू आवर हाउस टुडे, कौन आ रहा है आज हमारे घर में, हु इज कमिंग टू आवर हाउस टुडे, आज कौन हमारे घर पे आ रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा है तो आप कह सकते हो ना, माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई हाउस, माई अंकल इज कमिंग टू माई हाउस, और सम डिलीवरी मैन इज कमिंग टू डिलीवर द पैकेट टू माई हाउस। तो कितनी सारी, इसके भी बहुत से आंसर बन जाएंगे। फाइंड आउट दोज आंसर्स एंड स्पीक इट। और ये पूछने का कन्वर्जेशन का एक तरीका क्वेश्चन आता है। फिर हम और क्या कह सकते हैं, वेयर इज द बुक आई गेव यू येस्टरडे, वो किताब कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल दी थी, गेव मैंने दी थी, वेयर इज द बुक, वेयर मैंने कहा, वेयर इज द बुक आई गेव यू येस्टरडे, येस्टरडे मीन्स कल जो बीत गया है, टुडे, येस्टरडे एंड टुमारो, येस्टरडे बीता हुआ कल और टुमारो आने वाला कल होता है। तो हम बात कर रहे हैं येस्टरडे की, जो मैंने तुम्हें कल किताब दी थी कल, वो कहाँ है। तो उसके लिए भी आप कितने सारे आंसर बोल सकते हैं ना, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, I forgot the book in the school, the book is in my bag, the book I gave to my friend। कितने सारे आंसर, बहुत आंसर निकलते जाएंगे। आप कोशिश तो करिए, मैंने कहा ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यू प्लीज मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेज, मोर एंड मोर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। तो मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसी तरह आप छोटे छोटे क्वेश्चन फाइंड आउट करिए और उनके आंसर्स बनाइए। देखिए आप कितनी जल्दी बहुत सीख जाएंगे बोलना। और उन सबको देख के लर्न करके शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और फिर देखिए आप अपना करिश्मा, आप कितनी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं। यू विल बी ए गुड लर्नर, यू विल बी ए फास्ट लर्नर, एंड यू विल बी एवरीवेयर यू विल बी एडमायर्ड एज ए इंग्लिश लर्नर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ लाइक और शेयर करिए। और शेयर इतना ज़्यादा करिए ताकि हर बच्चे तक, हर जो इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश लवर है, हु वांट टू लर्न इंग्लिश, उन तक ये मेरा वीडियो पहुँचे और दे शुड ऑल्सो गेट बेनिफिटेड विद दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।